नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अफेयर्स टुडे के इस एक और एपिसोड में। मेरा नाम है सिद्धार्थ त्यागी और जैसा कि आप देख रहे हैं, रशियन जेट क्रैशेस यूएसए एयरड्रोम। हाल ही में एक खबर सामने आई है, एक इंटरेस्टिंग मोड है, जैसा कि इंटरेस्टिंग मोड यानी कि टर्न ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं सामने, जिसमें कि जो रशिया है वो डोमिनेट तो नहीं बोलूंगा, बट आप ये समझ लीजिए कि रशिया कहीं से भी डोमिनेट हो भी नहीं पा रहा है यूएसए और उसके एलाइज के द्वारा। आपको ये समझना पड़ेगा, ये रशिया यूक्रेन वॉर नहीं है, ये इट्स अगेन अ पीस इनिशिएटिव टेकन बाय यूएसए, सिंपल एज दैट। ये वापस से दुनिया में यूएसए शांति स्थापित करने के लिए एक काम कर रहा है। देखिए, ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आपको ड्रोन दिख रहा है यहाँ पे, ये ड्रोन ये यूएसए का ड्रोन है और ये रशिया ने गिरा दिया है। काफी फनी है वैसे ये बात। यूएसए की जो इमेज है, इन सब चीजों की वजह से काफी क्रेडिबिलिटी पे यूएसए के सवाल उठ रहे हैं, विच इज नॉट अ हेल्दी साइन फॉर अ कंट्री लाइक यूएसए, जो क्लेम करता है कि मैं सुपर पावर हूँ। जैसे कि आप इस न्यूज में पढ़ते हैं, यूएस ड्रोन क्रैशेस आफ्टर एनकाउंटर विद द रशियन जेट। रशिया ने कोई इस पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया है, बस इस पे थोड़ा सा कहते हैं कि वो ऊपर से ऑयलिंग कर डाल दिया, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया और उसको अपनी टैक्टिक भी मार दिया। ये देखिए, जैसे आप एक वीडियो देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा ये ड्रोन उड़ते कैसे हैं। देखिए भी आएगा। देखिए The incident occurred after 7 a.m. on Tuesday when two Russian Su-27 fighter jets flew up to the MQ-9 Reaper drone over international waters. तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये यूएसए का ड्रोन था और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड ड्रोन था ये। और रशिया का फाइटर जेट ने, जैसा कि आप इंडियन एक्सप्रेस की एयरलाइन में पढ़ सकते हैं, रशियन फाइटर जेट हिट्स अमेरिकन ड्रोन ओवर ब्लैक सी। ब्लैक सी में यानी कि जो यूक्रेन और रशिया के जो बॉर्डर, मतलब जो बीच में एक ब्लैक सी होता है ना, जहाँ पे रशिया ने भी रिसेंटली एरियाज कब्जाए हैं, ये उसमें वहां पे अब यूएस वहां पे इंटरफेयर कर रहा है, यूएस का ड्रोन वहां पे आ रहा है और इस वजह से रशिया को बढ़त नहीं मिल पा रही है। रशिया सेज इट्स फाइटर डिडंट यूज यूएस वेपन्स इम्पैक्ट यूएस ड्रोन। रशिया का देखिए अब यहाँ पे ये कहना है कि हमने कोई वेपन्स नहीं चलाए हैं, यूएसए अपनी ही हरकतों में मारा गया है। Miscalculation fears arise after Russian fighter jet collides with US drone over Black Sea। अब ये एक कंसर्न जरूर है कि इस वजह से एक कंसर्न यानी कि यूएस में और दुनिया में एक कंसर्न आ जाएगी कि कहीं गलती से युद्ध ना हो जाए यूएस और रशिया के बीच डायरेक्टली। हालांकि चल तो रहा है वैसे, बट यूएस डायरेक्टली अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से तो वैसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूएस जो ज़्यादा अमीर होता है, आप भी इसको समझिए कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो ज़्यादा लड़ाई में थोड़ा दूर ही रहेगा। हाँ, यूएसए का घर ही चलता लड़ाई से है, एक इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू लड़ाई से आता है, तो वो उतनी लड़ाई तो करेगा जितना उसको सूट होती हो, लेकिन वो उतनी लड़ाई नहीं करेगा जितना उसे सूट ही ना होती हो। तो एक फ़र्क है। वो ये तो ज़रूर चाहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट मुझ तक आ जाए। तो मुझे को तो नहीं लगता वो दुनिया को लड़वा देगा, वर्ल्ड वॉर करवा देगा, खुद शायद इन्वॉल्व ना हो। आई डोंट थिंक सो। और रशिया जैसी ताकत से मुश्किल है इन्वॉल्व होना। इसका एक कारण समझिए, 1 साल से ऊपर हो गया है, रशिया को हर तरीके से यूएसए ने आइसोलेट कर दिया, इनकी सारी कंपनीज भाग गई हैं। लेकिन रशिया को देखो आप, केजीबी, केएफसी का केजीबी, कोका कोला का जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टारबक्स का स्टार कॉफी, हर तरीके से यूएसए की ब्रांड्स को रिप्लेस कर दिया है रशिया ने। यानी कि रशिया हार नहीं मान रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की निशानी है। आप सोच के देखिए, आज हमारे देश में कोक बंद हो जाए तो कैसा हाहाकार होगा, हमारे देश में गूगल बंद हो जाए या हमारे देश में कंप्यूटर चलने बंद हो जाए, कैसा हाहाकार होगा। इनको देखो जरा, हर तरीके से अपने आप को इन्होंने इक्विप कर लिया है रशिया ने। तो रशिया हार मानने को राजी नहीं है और पुतिन का साफ साफ कहना है कि अब तो हमें लड़ना ही है। ये हमारे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है, हम जीत कर ही मानेंगे, रशिया नहीं हार मानने वाला। अब देखिए, मैंने इसी एरिया की बात करी थी, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो एरिया है जिसमें ये बैकमुट, ये जो आप एरिया अगर आप देखेंगे, ये जो बीच में दिख रहा है, देखिए
ये डोनबास की जो बिल्कुल साइड में देखिए आप, ये जो बैकमुट जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इसी एरिया का सारा झगड़ा आज की डेट में चल रहा है। ये एक तरीके से जो ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ, अगर मान लीजिए पुतिन ने अगर बैकमुट को तोड़ दिया तो आप ये मान के चलिए ईस्टर्न यूक्रेन पूरा हाथ से चला जाएगा रशिया के, आई मीन यूक्रेन के। और इसीलिए यूएस जितना हो सके इंटरफेयर कर रहा है, धीरे धीरे यूक्रेन खत्म होता जा रहा है और रशिया अपनी जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये यूएसए और जो नेटो देश हैं ये उसको होने नहीं दे रहे हैं। इसी का ही कारण था कि रशिया ने इस बार रिटेलिएट किया, क्योंकि ब्लैक सी में यूएस का ड्रोन हमेशा इंटरफेयर करता है, रशियन मूवमेंट्स को ट्रैक करता है और वो यूक्रेनियन आर्मी को सपोर्ट करता है। इसकी वजह से रशिया ने आज की डेट में ये चीज काम किया और ये काफी हद तक एक प्रॉब्लम, यानी कि ये एक वॉर की तरफ और फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ ये एक स्टेप और क्लोजर जा रहा है। आप इसमें जैसे देख सकते हैं कि ये खुद रशियन प्रेसिडेंट ये भी यही कह रहे हैं कि भाई ये जो हो रहा है एक्सक्लूसिवली ज़ेलेंस्की वॉन्ट्स ऑफ ओपन रोड, यानी कि अगर आप समझें कि अगर हमारे हाथ से बैकमुट चला गया तो रशिया को ओपन सड़क मिल जाएगी। तो ये ज़ेलेंस्की का कहना है कि हमें एक ओपन सड़क नहीं देनी है रशिया को, इसीलिए उनका ज़्यादा जोर यहाँ पे है इस समय। और मेरी अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे नहीं लगता कि यूएसए डायरेक्टली इंटरफेयर करेगा, एक ना एक पॉइंट के बाद कॉम्प्रोमाइज होगा, बट वॉर के चांसेस काफ़ी कम है। कह तो कुछ नहीं सकते क्या हो जाए दुनिया में, लेकिन यूएसए ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं करता जो उसके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से उसके लिए जो घाटे का सौदा हो। मेरे को नहीं लगता कि यूएसए उन देशों में से है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, यानी कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।